बच्चों, आप सभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है कि सर बुक के अंदर 120 से 130 डेरिवेशन है और उनको हम लोग नहीं कर पाते हैं और मन में आता है कि सर कौन सी को करें कौन सी को छोड़ दें। तो आप सभी के लिए लास्ट 5 से 6 साल के जो पेपर्स हैं उनको देखने के बाद आप सभी के लिए कुछ यहाँ पे डेरिवेशन मैंने आप सभी को बता दिया। अगर मैं बात करूं तो टॉप मैंने 20 आप लोग के लिए सेलेक्ट किया। अगर इनको आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो एटलीस्ट आप लोग अच्छा खासा स्कोर इसके अंदर कर लोगे। यहाँ पे डेरिवेशन जो है ना, एक तो डायरेक्ट फॉर्म में और एक इनडायरेक्ट फॉर्म में आप सभी से पूछी जाती है, यानी कि न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी आप सभी से पूछी जा सकती हैं और डायरेक्ट भी आप सभी से वो लोग सीधे सीधे पूछ लेते हैं। तो इसलिए जरूरी है इन सभी को अच्छे से करना, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उनको भी कर लेना, जिससे आपको बेनिफिट हो जाए। और लास्ट में मैं आपको वन स्टॉप सोल्यूशन भी बता दूंगा कि कैसे आप लोग इनको पूरे को एक साथ कर सकते हो एक ही सेशन के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूं तो यहां पे गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो होता है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं और पार्शियली फिल की कंडीशन है ना, वहां से मल्टीपल टाइम्स आप सभी से डेरिवेशन पूछा गया है और 5 नंबर के सवाल में तो एक पार्ट उसका ही होता है, आप लोग याद रखिएगा। सेकंड, अगर मैं इसके बाद में थर्ड की बात करता हूं तो टॉर्क आप सभी का है। फोर्थ आप सभी का है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसकी जो रिलेशनशिप है करंट के साथ वो भी आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार वो एक नंबर में आप सभी से न्यूमेरिकल जो एमसीक्यूज की फॉर्म में वो दे देते हैं, वहीं से रिलेशन पे बेस्ड, तो आप लोगों को एटलीस्ट आना चाहिए। कई बार वो आप लोगों को बोल देंगे कि यार करंट डेंसिटी का रिलेशनशिप निकालिए आप लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो वो भी आप सभी से पूछ लेंगे, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। देन आप लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल की बात, करंट के कैरिंग कॉइल की बात करेंगे। इसके बाद में आप लोग बोलोगे कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स की बात करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, या तो न्यूमेरिकल्स इस पे देखने को मिलता है या फिर आप लोगों को ये डेरिवेशन आप लोगों को करने को मिलती है, राइट। इसके बाद में अगर मैं आगे जाता हूं तो आप देखोगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, तो यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस की डेरिवेशन भी आप लोग कर लीजिएगा, कई बार आप सभी से पूछ ली जाती है। तो थोड़ा सा यार देखो, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आपको एक चीज कमेंट सेक्शन के अंदर लिखनी है कि सर हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि हमें 70 में से 70 स्कोर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन हम उसको अचीव करेंगे। तो एक बार #70 आउट ऑफ 70 चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। देन इसके बाद में सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे। आगे आप देखोगे एलसीआर सर्किट है, यहां से काफी सवाल पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। देन डिस्प्लेसमेंट करंट है, वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो इससे पहले आप लोग देखो कि रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस भी है, वो आप लोग कर लेंगे तो ये इजीली आप सभी का हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कनेक्टेड है। या तो उससे न्यूमेरिकल देखने को मिलता है या लेंस मेकर से आप सभी को न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। इसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्म की बात करेंगे। अब प्रिज्म आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर इसके न्यूमेरिकल्स देखने को मिले थे, तो इस बार हो सकता है कि थ्योरी के क्वेश्चंस भी आप सभी को इससे देखने को मिल जाए। आगे अगर मैं बात करूं तो यहीं आप लोग देखोगे माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करेंगे। तो यहां पे जब आपकी इमेज डी के ऊपर बन रही है और जब आपकी इमेज इंफिनिटी के ऊपर बनी है, तो दोनों केसेस में आप लोगों को फॉर्मूलेस पता होनी चाहिए और इसके जो डायग्राम है ना वो बनाना सीख लेना। और सबसे बड़ी बात यार, पेंसिल से डायग्राम बनाना, क्योंकि देखो अगर कोई भी गलती होती है ना तो उसको आप लोग वहां पे इरेज करके भी दोबारा बना सकते हो। अगर पेन से बना दोगे तो बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा, अगर उसके अंदर आपने काटा पीटी कर दी तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। देन आप लोग आओगे तो आप लोगों को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो लॉज है उनको प्रूफ करना आना चाहिए यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। देन कोरेंट सोर्स और जो आप लोग का इंटरफेरेंस होता है उसको आप लोग पता होना चाहिए कि कोरेंट सोर्स क्या होता है, इनकोरेंट क्या होता है। इंटरफेरेंस के अंदर हम लोग बोलेंगे कि यार, आप लोग बोलोगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, इसके पाथ जो डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद में डी ब्रॉयज जो आपकी रिलेशनशिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यहां से न्यूमेरिकल भर भर के आते हैं या फिर आपसे ग्राफ वगैरह पूछ लिया जाता है। इसके बाद में बोहर्स की जो आपको पता है ना कि आपके डेरिवेशंस आती हैं, उसके अंदर क्या nth ऑर्बिट के अंदर कितना होगा, रेडियस इन nth ऑर्बिट कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इनको आप लोग अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा। इसके बाद में आप लोग मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी कर्व है उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। साथ ही साथ मास एक्शन लॉ और कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर है, ये आप सभी को आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आप लोगों को वो बताई है जो सबसे ज्यादा आप सभी से पूछी जाती हैं या फिर इनसे न्यूमेरिकल आप सभी से पूछे जाते हैं। तो इनको अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोग ये मान लीजिए कि आप लोगों को बोनस की तरह ही है, क्योंकि आप लोग जो बुक के अंदर 120 130 कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन इनको गलती से भी भूलना नहीं है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब सबसे बड़ी बात जो है ना कि सर क्या आप ये चाहते हो कि आप लोगों को इसका सेशन मिले, इन पे बेस्ड 2-4 और एक्स्ट्रा करा के मैं आप सभी के लिए कंप्लीट सेशन बना दूं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आपको मैं कोई एक इंफॉर्मेशन और देनी है कि आप सभी के लिए ये जो शॉर्ट आप लोगों की डेरिवेशंस है, इसके लिए एक आप लोगों के लिए सेशन लग चुका है जो आप सभी का होने वाला है। आप ये मान लीजिए 3 तारीख 2 फरवरी को आप लोगों का 3 तारीख फरवरी के अंदर आप सभी का होने वाला है। और
आप लोगों का शाम को 5 बजे। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर आपकी हर एक डेरिवेशन को हम लोग डिटेल में जानेंगे जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए, आप लोग चीजों को बहुत अच्छे से कर लें। तो एक बार अच्छे से कर लीजिएगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा इन डेरिवेशंस को। पीवाईक्यूज के सेशन ऑलरेडी मैं आप सभी को करा चुका हूं जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के। तो डेरिवेशन हो जाएगा, देन इसके बाद में आप लोग और क्या चाहते हो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा जिससे मैं उन सारी चीजों को दूर करूं, आपके डाउट्स को, और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूं जिससे आप लोग 70 में से 70 का स्कोर है उसको अचीव करें। तो इसी के साथ मैं लेता हूं आप सभी से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर इसी जोश इसी उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और कमेंट्स में लिखिएगा #70 out of 70 चैलेंज एक्सेप्टेड, ये याद रखिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस।